नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत मैं अपने साथ घटित एक घटना के साथ करना चाहता हूँ। मैं सवेरे 9:30 बजे ऑफिस जाने के लिए अपनी स्कूटी से निकला और मेरे घर से थोड़ा ही आगे जाने पर एक चौराहे पर रेड लाइट लगी हुई थी। वो जब मैं वहाँ निकला तो वो लाइट रेड थी। मैं रुका रहा और जैसे ही वो लाइट ग्रीन हुई मैंने अपनी स्कूटी आगे बढ़ा दी। उधर से लेफ़्ट साइड में जो कि वहाँ से जो ट्रैफिक आता है उसके लिए लाइट रेड हो चुकी थी, लेकिन एक मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से वो निकालने के लिए आगे आया और मेरी स्कूटी उसके पास जाकर टक्कर होते होते बची। हम दोनों जाकर क्रॉस हो गए, एक दूसरे के जाके पास जाके रुक गए। मैंने उस मोटरसाइकिल वाले को देखा, बुलेट मोटरसाइकिल पे लंबा चौड़ा आदमी, बड़ी बड़ी मूछें और काफ़ी दबंग टाइप का महसूस हो रहा था मुझे, काफ़ी मजबूत शरीर से। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा कि सॉरी, और उसने मोटरसाइकिल पीछे कर ली और मैं स्कूटी लेकर आगे आ गया। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं ये सोचता हुआ आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझे सॉरी बोला, जबकि हम दोनों की मोटरसाइकिल टक्कर होते होते बची, एक साथ दोनों वहाँ पहुँचे थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद ऐसा इसलिए हुआ कि मैं सही था, मैं ग्रीन लाइट पर चल रहा था और वो गलत था क्योंकि वो रेड लाइट पे आया था। यस, यही कारण था। यह एक प्राकृतिक नियम है कि जब आप सही होते हैं तो आप मजबूत होते हैं, और जब आप गलती करते हैं या आप गलत होते हैं तो आप कमज़ोर हो जाते हैं, आपको दबना पड़ता है गलती होने पर। क्योंकि जब आप सही होते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और वो जो डेवलप कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर करज क्रिएट करता है। करज यानी कि आपको साहस प्रदान करता है, और वो जो साहस है वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। जबकि आप जब गलत होते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और आप के अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है, एक फियर डेवलप होता है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, ध्यान रखिए, आपके अंदर फियर क्रिएट हो जाएगा, और जब फियर क्रिएट हो जाता है, फियर की प्रेजेंस में आप कुछ भी परफॉर्म करेंगे तो वो परफॉर्मेंस आपकी निचली परफॉर्मेंस रहेगी, वो परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सही मार्ग पर चलें, सही चीज़ों का अनुसरण करें, बुरे से हमेशा बचें। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या गलत और क्या सही? तो इसका एक छोटा सा आपके पास एक कसौटी है। वो कसौटी ये है कि जब भी आपको किसी काम को करते समय यह एहसास हो जाए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये गलत है, तो वो वास्तव में गलत है। और जब आपको लगे कि आप सही काम कर रहे हैं, आपको एहसास हो इस बात का कि आप सही काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा काम सही होगा और दोनों बराबर रिजल्ट प्रदान करेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप नियम यानी रूल्स, कानून के अनुसार चलोगे तो आप हमेशा सही रहोगे। वो रूल चाहे लीगल कानूनी रूल्स हो, सोशल या मॉरल हो, या प्राकृतिक हो, या स्वास्थ्य संबंधी हो, जो भी नियम बनाए गए हैं, जब भी आप उनके विपरीत चलोगे हमेशा आप घाटे में रहोगे, और उनके रूल्स को फॉलो करके चलोगे, नियमों का पालन करके चलोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल से मैं इस बात को आपको समझाता हूँ कि कैसे गलत काम आपको कमज़ोर कर देता है। रामचरितमानस में एक चरित्र का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि जब रावण सीता जी के हरण के लिए वहाँ पर पहुँचा पंचवटी में, तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों वहाँ कुटिया में नहीं थे। तो रावण ने देखा, और वो जब वहाँ पर उनको हरने के लिए जा रहा था तो एक वहाँ पर चौपाई है कि 110 शीश सोआन की नाही, इत उत चितई चला भड़ियाही। यानी कि जब वो जा रहा था उनको सीता जी के वहाँ कुटिया पे भिक्षा मांगने के लिए, तो वो दाएं बाएं देखता हुआ जा रहा था, कुत्ते की भांति, जैसे कुत्ता जब दाएं बाएं देखता है। और जब वो, और उसको उन्होंने कहा कि भड़ियाई की भांति। भड़ियाई के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये वो हुआ जैसे कुत्ता जब जाता है कहीं चोरी करने के लिए, किसी बर्तन में मुँह मारने के लिए, तो वो दाएं बाएं देखता है और धीरे छुप छुप के जाता है। रावण जैसा बड़ा आदमी, जिसके लिए कहा जाता था कि चांद सितारे ग्रह उसकी नज़र देखकर चला करते थे, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उसके सामने आंख मिला के बात कर पाए। देवताओं, किन्नर और इन सब लोगों की तो बात ही क्या। लेकिन फिर भी जब वो गलत काम कर रहा था, सीता जी के हरण के लिए जा रहा था, तो वो बहुत कमज़ोर हो गया था और कुत्ते की भांति झुक झुक कर दाएं बाएं देख कर चल रहा था। गलत काम इस प्रकार आपको कमज़ोर कर देते हैं। मैंने अपनी लाइफ के 30 साल से ज़्यादा का समय इंश्योरेंस मार्केटिंग को दिया है, इंश्योरेंस में दिया है, लाइफ इंश्योरेंस में। तो कोई भी वीडियो अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए कोई अगर मैसेज ना दूं तो मुझे लगता है कि वह अधूरा है। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए या मार्केटिंग पर्सनल्स के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए
कि धोखे से की गई कोई भी सेल कभी रिपीट नहीं होती। धोखे से, बेईमानी से अब एक बार तो बिक्री कर सकते हैं, लेकिन वो सेल दोबारा रिपीट नहीं होगी, वो आदमी दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ध्यान रखिए कि ईमानदारी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब आप ईमानदार होते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है कस्टमर के सामने, उसमें ताकत आ जाती है, क्योंकि आप सही होते हैं, ईमानदार होते हैं, पार्टी के भले के लिए, कस्टमर के भले के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, आप सेल आसानी से कर पाते हैं। और जब आपके अंदर चालाकी होती है, बेईमानी होती है, धोखा होता है जरा सा भी, तब आपकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो जाती है, आप सेल आसानी से नहीं कर पाते। और ध्यान रखिए कि चालाकियाँ बहुत आसानी से पहचानी जाती हैं। इस वीडियो के अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अपने नियम के अंतर्गत आचरण करें, नियमों का पालन करें, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें और सही राह पे चलें। गलत करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होगी। सही राह पर चलेंगे तो मजबूत बनेंगे। नियमों का पालन करें और मजबूत बनें। आपने मेरा